आज हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके लिए इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा और एसएससी बैंक रेलवेज और बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी स्कॉलरशिप्स का परीक्षाएं होती हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 25, 10, फिर 23 और एक है नन ऑफ दीज। तो इस सवाल को करने के लिए हमने आपको क्लास में फंडामेंटल्स बता दिए थे कि किस तरीके से करना है। दोनों तरफ आप जब स्क्वायर करेंगे तो 1/1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, तो इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। ये आंसर आपका हो गया। तो अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब अगर यही लिखकर अगला सवाल दे दिया गया इस तरीके से कि x² x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका 2 है और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपसे पूछ ले, तो आपको पता है कि a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, a प्लस बी फिर a² प्लस b² माइनस ab। तो माइनस ab जब आप करेंगे तो x इंटू 1/x होगा, x कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। अब x प्लस 1/x का वैल्यू आपको यहाँ 2 दिया ही है और x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमने आपको बताया कि इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, तो इसका स्क्वायर 4 होगा और 4 में जब आप 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। नहीं आपको अगर ये आया ऐसे करना तो इसका स्क्वायर करिए दोनों तरफ, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, इधर जाएगा घट जाएगा 2 देगा, 2 - 1, तो ये 2 इंटू यहाँ 2 - 1 क्या हुआ, 1 हुआ, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2। तो इसका आंसर भी आपको क्या मिल गया, ये 2 मिल गया। तो इस तरीके से ये आपको दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है 4, आपसे पूछ लिए x का पावर 4/x का पावर 1/x का पावर 4, ये वैल्यू आपसे पूछ ले, तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको x² प्लस 1/x² इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये x का पावर 4 है तो इसको x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये बन गया a² प्लस b², और a² प्लस b² का वैल्यू अभी ही आपको बताया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, तो -2 हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर -2 ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको पता ही है, अगर ये दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ये इस तरीके से होगा, तो x² प्लस 1/x² 14 होगा, तो ये क्या हो गया, ये 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर 196 -2, तो 194 आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आपको मिला 194 मिल गया, ठीक है। इसी तरह और बढ़ सकता है, अगर कहीं दे दिया जाए कि इफ x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 3
और आपसे पूछ लिया x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का वैल्यू, इस तरीके से पूछ लिया। तो दो तरीके हैं करने का। हम एक तरीका देखिए, ऐसा आप बना सकते हैं इसको, x का पावर 3 प्लस 1/x² का पावर 3, ऐसा बना सकते हैं, a³ प्लस b³ वाला सिस्टम। तो a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, a प्लस b, a³ प्लस b³, तो a प्लस b ऐसे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, और माइनस ab करेंगे तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, x² अपॉन में -1 देगा। तो आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक x² प्लस 1/x² और एक x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर में -2 कम, इसके स्क्वायर में -2 कम, तो इसका स्क्वायर जब किए तो 3 का स्क्वायर आया 9, उसमें 2 कम, तो ये वैल्यू तो आ गई 7। और सर ये वाली, और इसी 7 का फिर स्क्वायर करके -2 करेंगे, तो इसका स्क्वायर 49 -2 47, और ये 47 -1, तो इस तरीके से ये आया 7 × 46, और 7 × 46 किए तो 7 6 42, 4 7 4 28, 32, 322 जो है आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तेजी में कर सकते हैं। जितनी बार स्क्वायर, जैसे एक बार ये ऐसा लिखा है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी इतने की x² प्लस 1/x² की, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में -2, अगर x का पावर 4 करना है तो इसके स्क्वायर -2, x का पावर 8 करना है तो इसका जो वैल्यू आया उसके स्क्वायर में फिर से -2। तो इस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। एक दो बार अगर आप ऐसे सवाल लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो प्रोसीजर आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, फिर घबराने की कोई बात नहीं होगी। अब अगर कहीं पे ऐसा सवाल एक दिया है कि इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू -1, ऐसा लिखा हुआ है, और आपसे पूछ लिया कि a³ माइनस b³ का वैल्यू बताओ। पहले इसका वैल्यू आप लिख लीजिए, फॉर्मूला आपको पता है कि a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ये हो जाता है। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यही होता है, आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो याद करिए। अब यहां से देखिए, यहां से ये a इस पर गया तो a² प्लस ये b इधर गया तो b² और ab अपॉन में इज इक्वल टू -1, ab इधर भेज दीजिए, यहां से देखिए आगे, तो a² प्लस b² माइनस ab, और जब ये इधर आएगा तो a² प्लस b² इधर आया तो प्लस ab इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया, मतलब इतनी वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 में ये मल्टीप्लाई होगा तो a³ माइनस b³ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई। तो इस तरीके से आपका a² प्लस b² प्लस ab का वैल्यू 0 होने की वजह से a³ माइनस b³ भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक और सवाल देखते हैं, इसको मिटा दिया जा रहा है। कभी कभी एग्जाम में, कुछ एग्जाम्स में इस तरीके से पूछ लेता है, जैसे कि CGL में आया हुआ एक प्रश्न है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, इज 3x² माइनस 27, अगर 3x² माइनस 27 है, देन इट्स पॉसिबल डायमेंशंस आर, अगर ऐसा पूछ ले कि भैया अगर बताइए कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का इतना है, तो ये क्या है, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना।
अब यही बराबर कितना है 3x² माइनस 27। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3x² माइनस 9 और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस 3 और x प्लस 3। भाई ये a² माइनस 3 का स्क्वायर बन सकता है ना। तो LBH बराबर ये हो गया। कंपेयर करिए तो L बराबर 3, B बराबर x माइनस 3 और h बराबर x प्लस 3। ऐसी 3 पॉसिबल डायमेंशन आपकी बन सकती हैं। ठीक है, तो लेंथ आपका 3 हो गया, ब्रेथ आपका x माइनस 3 हो गया और h आपका x प्लस 3। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों आपको दिख जाएं वही वाला ऑप्शन आप सही टिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका बन जाएगा। ये करने का एक तरीका होता है। कभी कभी इसको देख लिए, बढ़िया सवाल है, सीरियल में आया हुआ प्रश्न है, SSC सीरियल में। आगे कुछ सवाल और लिखते हैं। जैसे एक सवाल है कि अगर x का पावर 4 अपॉन x का पावर 4 623 दिया है तो x प्लस 1/x। कभी अभी तक ये दे देता था और ये पूछता था, अब ये दे दिया है और आपसे ये पूछ लिया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अब अभी आपके पास ये होता था तो आप ये पाते थे। तो चलिए इसी को निकालना है ना, तो ये देखते हैं क्या हो सकता है। ये ऐसे लिख सकते हैं ना, x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यही बात इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा, ये आपको मालूम है a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2 ऐसा हो सकता है। a² प्लस b² की वैल्यू जो होती है, ऐसे समझिए a प्लस b का होल स्क्वायर और क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां से अगर आप देखें तो a² प्लस b² और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसको हमने लिखा x² का स्क्वायर और इसको लिखा 1/x² का स्क्वायर, और यही बराबर हो जाएगा a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये दोनों है तो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के कैंसिल होके 1 देंगे, इसलिए सिर्फ -2 बचा। अब इतना बचा, आपको ये पता है कि कितना है 623 है ये वैल्यू, और ये 2 इधर आके क्या होगा +2 हो जाएगा। तो आपको x² प्लस 1/x² के होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात हो गई, मतलब x² प्लस 1/x² इक्वल टू √625 इक्वल टू 25 हो जाएगी। ये मिला, इतनी बात आपने समझ लिया। अब इसी को फिर से हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और -2 और ये इधर 25। ठीक है, यही बात आपको मिल गई ना, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 25 मिल गई। अब फिर यही बात क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab -2 इज इक्वल टू 25, ये इज इक्वल टू 25 आपको मिला। तो अब ये इधर जाएगा तो x प्लस 1/x बराबर 27 का रूट हो जाएगा इस तरीके से। इस पे स्क्वायर इधर गया 27 और अंडर रूट, तो यही आपका आंसर हो गया। या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता है 3√3। समझ में आ गया? तो करना बहुत ही आसान है। अब ऐसा पैटर्न समझिए तेजी में कैसे करेंगे। तो अभी जब वहां करते थे तो -2 करते थे, अब यहाँ क्या करेंगे कि +2 करके रूट ले लेंगे तो एक बार स्क्वायर निकलेगा, फिर +2 करके रूट ले लेंगे तो दोबारा आपको मिल जाएगा। जैसे 623 था, 2 प्लस किए रूट ले लिए तो 625 का रूट 25 मिल गया, वो x², इसके स्क्वायर
पे वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। अब फिर एक बार +2 करके फिर रूट ले लिए, 25 में फिर +2 किए तो उसका एक बार फिर से 1/x + 1/x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। एक सवाल और अच्छा सा है, एसएससी CHSL में आया हुआ सवाल है, वो इस प्रकार से दिया गया है, लिखा हुआ है कि 3x + 2/x 3x + 2/x = 7 है। आपको 9x² - 4/x² की वैल्यू बतानी है। देखिए इसको, देखिए क्या दिख रहा है, इसको 3x² - 2/x² ऐसे लिखा जा सकता है, तो a² - b² बन गया। तो ये क्या हो गया, a - b और a + b, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। अब आपके पास 3x + 2/x का वैल्यू तो है, 3x + 2/x का वैल्यू कितना है बताइए, 7 है ना, ये वाला वैल्यू। तो इतने का वैल्यू अगर आपको निकालना था तो ये वैल्यू आप हो गई 7। अब सर ये वैल्यू कैसे आए, 3x - 2/x की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो जब आपके पास ये वैल्यू है 7 है, अब इसके स्क्वायर पे आप देखिए तो ये a² - b² भी बन सकता है, a² - b²। तो a² - b² होगा a + b, a - b। यहां पे हमने इसका वैल्यू लिख दिया 7 मिल गया। ये वैल्यू अगर मिल जाए आपको 3x - 2/x का, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए ये x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 3x² + 2 = 7x, इधर आया तो 3x² - 7x + 2 = 0। 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर की ऐड करने पे क्या आ जाए, 3 2 जा 6 ऐसे फैक्टर ऐड करने पे 7 आ जाए तो 6 बन जा ना। तो 3x² - 6x - x + 2 = 0। यहां से देखिए 3x कॉमन ले लिए तो आपके पास बचा x - 2, यहां से -1 कॉमन लिए, x - 2 = 0, x - 2 दोनों जगह से कॉमन, तो 3x - 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी और 1/3 आएगी। तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसी वैल्यू पे हम लेके अपना सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो x = 2 आ गया, तो यहाँ पे इस वैल्यू को प्राप्त कर, तो 7 हमारे पास दिया ही गया था, पर हमको सॉल्व करना पड़ गया इसको प्राप्त करने के लिए। तो x = 2 आ गया, तो 3 दूना 6 - 2/2, ये 1 हो गया। 6 - 1 किए तो 5, ये वैल्यू क्या मिल गई 5, और 7 × 5 = 35, तो ये वैल्यू आपको 35 मिल गई। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x की वैल्यू आपने निकाली, फिर यहाँ पे x रख कर डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है ऐसे सवाल को करने का। अब कुछ सवाल और देखते हैं, कहीं ऐसे लिखा हुआ हो a + b + c = 0। अगर a + b + c = 0 होता है तो आपको पता है कि a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। ये आप कंडीशन जानते हैं। तो इस बेसिस पे कई सारे सवाल आपको मिल जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल देखा जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि लिखा हुआ है a + b + c अगर 0 है तो a²
अपॉन बी सी, मतलब जिसका स्क्वायर होगा वो वाला टर्म क्या होगा, गायब होगा, और सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बी ए लिखा रहेगा। तो अब आपके पास क्या है कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में ए बी सी एलसीएम इसका ले सकते हैं। तो यहाँ बी सी गायब है तो ए का यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे बी गायब है तो बी का मल्टीप्लाई क्यूब, और सी गायब है तो सी का क्यूब। और अगर ए बी सी 0 होता है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है, और नीचे abc कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जहां भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिलेगा आप वहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह सीधे 3abc लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि a b c ऐसा ही हो, आपको कहीं ना कहीं चेक भी करना पड़ेगा उसको ऐड करके। जैसे हम कुछ सवाल कर लेते हैं चेक करके भी करने वाली। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब है प्लस आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब दिया है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब दिया है, और अपान में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसकी आपको वैल्यू पूछ लिया है, इसकी आपको वैल्यू पूछा है। तो अब देखिए ये क्या है, ये है ए ऊपर वाले का, ये ए ये बी ये सी। तो हम चेक करते हैं, अगर इसको हम कैपिटल ए मान लें, इसको कैपिटल बी ऐसे पूरा टर्म ये मान लें, ये कैपिटल सी अगर समझें, तो हम चेक करेंगे, चेकिंग ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 आ जाता है तो उसके जगह पे 3abc हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3abc। तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब बी माइनस सी बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर सी माइनस ए सी प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं नीचे वाला, तो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, ये भी 0 आ जाएगा। अगर ये पूरा a है, ये b है, ये c है, ये भी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3a b और c। अब देखिए जो माइनस वाले टर्म थे वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर जो इसका आया, इसका जो आंसर आया, अगर आपको ऑप्शन में कहीं ऐसा दिखा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और ये सवाल भी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये चेक करना है। अगर ये 3 इनका सम जो है 0 आ जाता है, पहली बात तो दिया जहां रहेगा ऐसा क्यूब में तो 0 होगा ही होगा, तभी ऐसा सवाल देगा। पर अगर आप चेक कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर वो 0 आ जाता है उसका सम, तो उसके स्थान पे 3abc लिख देंगे, और 3abc लिखते ही मान आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का सवाल बनता है। एक दो सवाल इसमें और देख लेते हैं। कहीं अगर एक सवाल इस तरीके से का भी आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल ऐसा भी आया हुआ है, कई सारे एग्जाम्स में, रेलवेज में भी आया हुआ है ये सवाल।
49a² माइनस बी इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है 7a प्लस बी, 7a प्लस 1/2 और 7a माइनस 1/2, बी की वैल्यू पूछा है, बी की। तो यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर माइनस बी, 7a का होल स्क्वायर माइनस बी, और यही बराबर क्या हो जाएगा 7a प्लस 1/2 और 7a माइनस 1/2। तो यहाँ पे आप अगर ये देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये दोनों तरफ आप कंपेयर करिए तो ये बराबर, ठीक है। अब इसमें जो माइनस कर रहे हैं वो भी बराबर होगा, तभी जो है आपका सोल्यूशन इक्वल हो पाएगा। तो मतलब क्या कहने का, b के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब 1/4 आएगा, तो b का वैल्यू 1/4 हो गया। ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे जहां पे भी 1/4 मिलेगा। अब एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं। अगर ऐसा दिया हो कहीं कि द प्रोडक्ट ऑफ x² माइनस 1 और फिर यहाँ पे x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दिया है x की पावर 8 माइनस 1, बी में दिया है x का पावर 8 प्लस 1, सी ऑप्शन x का पावर c माइनस 1 और डी x का पावर 6 प्लस 1। ऐसा अगर आपको दिया गया है तो x² माइनस 1, x² माइनस 1 और इंटू x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1, ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आप निकालेंगे इनमें से क्या होगा बताइए। तो इस सवाल को करना भी काफी आसान है। अगर आप यहां पे देखें तो ये किस फॉर्म का इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये a माइनस बी है, a माइनस बी, x² माइनस 1, ये a हो गया, ये माइनस b हो गया, और फिर ये a² मतलब x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 1 b का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस ab मतलब ये x² इंटू 1। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, अभी हम बताए थे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है ना। तो a³ माइनस b³ के फॉर्म का है, तो a³ आपको क्या मिलेगा x² का क्यूब, और उसके बाद आपको -1 का क्यूब, यही। तो ये x का पावर 2 3 जा 6 माइनस 1 हो जाएगा। आपको पहचानना था बस फार्मूले को, तो ये x की पावर 6 माइनस 1 हो गया। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम और सवाल जो है आपको अगली क्लास में करवाएंगे, जो कंपटीशन के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, उसको हम अगली क्लास में और सारे क्वेश्चन अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे करवाएंगे। जो सीट्स होती हैं आपकी पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी बैंक के क्वेश्चन, वो यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। और इसको थ्योरी में समझने के लिए जो फंडामेंटल्स आपको पढ़ाए गए हैं, बेसिक्स आपको बताए गए हैं, डेफिनेशंस पढ़ाई गई हैं, वो क्लासेस अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान। जब आपको आधार पता होगा तो चाहे जितनी बड़ी सवाल हो कर लेंगे, पर अगर बेस नहीं पता है तो सवाल को करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर।